सिंपल रबर कैथेटर जनरल सर्जरी में इस्तेमाल होने वाला एक कॉमनेस्ट कैथेटर है या एक कॉमनेस्ट इंस्ट्रूमेंट है, जिसे आप डेली इंडोर पेशेंट्स में और डे टू डे लाइफ में ओपीडी बेसिस पे या डे केयर सर्जरी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये कैथेटर जो होता है वो इंडियन रबर से बना होता है। इसकी टिप जो होती है आप देख सकते हो, इसकी टिप स्मूथ होती है, ब्लंट होती है और इस टिप के साइड में 2 होल होते हैं। इस होल के ज़रिए जो है वो यूरिन जो होता है वो ब्लैडर से एम्प्टी करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ये जो ट्यूब है ये एक रबर से बना हुआ स्ट्रक्चर है जो कि इंडिया रबर से बनाया जाता है। इस इंस्ट्रूमेंट को आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक ओपनिंग है। ये ओपनिंग जो है वो यूरोबैग से कनेक्ट होती है और ये वाला पार्ट जो है हम यूरेथ्रा के ज़रिए ब्लैडर में दाखिल करते हैं। तो यहाँ पर एक ब्लंट टिप है और साइड में एक ओपनिंग है और ये वाला जो है ये एंड जो है ये यूरोबैग से कनेक्ट होता है। चाहे तो हम इसे यूरोबैग से कनेक्ट करें या डायरेक्टली हम किडनी ट्रे में भी यूरिन को खारिज कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसमें कुछ नंबर्स इंडिकेट किए जाते हैं, ये मुख्तलिफ साइज़ में अवेलेबल होते हैं, जो 6, 8, 10, 12 यानी 2 के गैप से इनका नंबर होता है। इससे हमें क्या साबित होता है कि अगर जैसे ये हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट मौजूद है ये 12 नंबर का इंस्ट्रूमेंट आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, 1 दिस इज़ 2। तो ये जो 12 नंबर है ये क्या इंडिकेट करता है, ये एक इंग्लिश स्केल के रिगार्डिंग ये नंबर दिया गया है। इसमें जो नंबर ऑफ कैथेटर होता है यानी यहाँ पर जो हमारा 12 है तो इसे हम डिवाइडेड बाय 2 + 1 इस तरह के कैलकुलेशन से जो नंबर हमें हासिल होता है वो होता है इस कैथेटर का इनर डायमीटर। यानी अगर हम 12/2 करते हैं +1 दिस विल बी 6 + 1 द आंसर विल बी 7 दैट इज़ 7 mm। यानी 12 नंबर के रबर कैथेटर का जो डायमीटर होता है वो 7 mm होगा। यानी 7 mm का जो कैथेटर है उसको हम 12 नंबर देते हैं, क्योंकि इसका नंबरिंग सिस्टम ये है कि नंबर ऑफ द कैथेटर डिवाइडेड बाय 2 + 1 इज़ द डायमीटर ऑफ द कैथेटर। सो अब आपको ये नंबर याद रहेगा। जैसे जैसे पेशेंट की एज और उसका बॉडी स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर को डिसाइड करना है कि बच्चों में आपको 6 नंबर 7 नंबर का इस्तेमाल 6 और 8 नंबर यूज़ करना है। अडल्ट मेल है तो उसमें आप 12 नंबर का इस्तेमाल करोगे। इसी तरह से फीमेल में 10 नंबर का यूज़ होता है मोस्टली। एक्चुअली मेल में ये थिनर इस्तेमाल होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। अब आपको जानना होगा कि ये जो व्हाट आर द यूजेस ऑफ ए सिंपल रबर कैथेटर। इस कैथेटर का इस्तेमाल इमरजेंसी कंडीशन में करते हैं। जैसे इसके जो यूजेस हैं आप उसको डिवाइड कर सकते हो यूरोलॉजिकल यूजेस और नॉन यूरोलॉजिकल यूजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे व्हाट आर द यूरोलॉजिकल यूजेस ऑफ दिस सिंपल रबर कैथेटर। सबसे पहले आपको डिफ्रेंशिएट अगर करना है एनयूरिया को रिटेंशन ऑफ यूरिन से, तब आप ब्लैडर में कैथेटराइजेशन करते हो। इन केस ऑफ एनयूरिया यानी कि देयर इज़ नो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन फ्रॉम किडनी, तो इस कंडीशन में ब्लैडर में यूरिन एब्सेंट होगा। और इन केस ऑफ रिटेंशन ऑफ यूरिन यानी कि यूरिन का फॉर्मेशन किडनी से हो रहा है लेकिन ब्लैडर में वो जमा हुआ है और किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ओपनिंग यूरेथ्रल ओपनिंग के ज़रिए बाहर नहीं आ पा रहा है। तो इस कंडीशन में जब हम ब्लैडर को कैथेटराइज करते हैं तो इसमें यूरिन जो है वो आने लगता है इस दूसरी वाली या डिस्टल ओपनिंग से। सेकंड है, अगर पेशेंट को यूरिनरी रिटेंशन हुआ है, ऐसे केसेस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो टू रिलीव द रिटेंशन। इसी तरह से अगर आपको रेसिडुअल यूरिन को अमाउंट को जानना है, स्पेशली आफ्टर मिक्चुरेशन यानी पोस्ट वॉइड वॉल्यूम ऑफ यूरिन इन ब्लैडर जानने के लिए भी हम कैथेटराइज करते हैं पेशेंट को। लेकिन आजकल ये चीज़ जो है अल्ट्रासोनोग्राफी के ज़रिए की जाती है। ये ज़्यादा इजी हो गया है क्योंकि हमें इसमें किसी इंस्ट्रूमेंट को जिस्म में दाखिल नहीं करना पड़ता
और नॉन इन्वेजिव मेथड से हम पोस्ट वॉइड यानी द रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ यूरिन आफ्टर मिक्चुरेशन मालूम कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमें किसी अनकॉन्शियस बेड रिडन पेशेंट का यूरिन सैंपल लेना है तो इसके लिए यूरिन सैंपल या लेने के लिए हम उसे कैथराइज कर सकते हैं यूजिंग दिस सिंपल रबर कैथेटर। इसी तरह से साइटोग्राफी की जाती है, यानी यूरिनरी ब्लैडर की इमेजिन करने के लिए उसमें एक वाटर सॉल्युबल डाई को इन्फिल्ट्रेट करना होता है। इस डाई को इन्फिल्ट्रेट करने के लिए हम सिंपल रबर कैथेटर को यूरिनरी ब्लैडर में इंट्रोड्यूस करते हैं और इसी कैथेटर के ज़रिए नॉर्मल सलाइन के साथ वो जो डाई डाइल्यूटेड होता है, जो वाटर सॉल्युबल डाई है, वो इंजेक्ट करते हैं। इसके बाद हम एक्सरेज और इमेजेस लेते हैं। ये प्रोसीजर कहलाता है साइटोग्राफी। नेक्स्ट आता है, अगर हमें यूरिनरी ट्रैक्ट की इंजरी को डायग्नोज करना है तब भी हम इस सिंपल रबर कैथेटर को यूज़ कर सकते हैं, जिसके ज़रिए हम ब्लैडर को कैथेटराइज करते हैं। अगर इसमें हिमैचूरिया की कंप्लेंट मिलती है यानी यूरिन के साथ ब्लड मिलता है तो ये इंडिकेट करता है कि देयर इज़ अ यूरिनरी ट्रैक्ट इंजरी। इसी तरह से अगर यूरेथ्रल रप्चर हुआ है तो कैथेटर जो है वो निगोशिएट नहीं कर सकते हैं हम इनटू द ब्लैडर, क्योंकि बीच में देयर इज़ अ obstruction or there is a misalignment of the urethra due to rupture, so you can't proceed the urethral catheter into the bladder. For administration of intravesical chemotherapy, इसी तरह से BCG वैक्सीनेशन, अगर ब्लैडर में ट्यूबरक्लोसिस हुआ है तो इसमें हमको डायरेक्ट ब्लैडर में BCG वैक्सीनेशन या केमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली ब्लैडर CA को ट्रीट करने के लिए, तो वहाँ भी हम इन कैथेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थे यूरोलॉजिकल यूजेस। नाउ नॉन यूरोलॉजिकल यूजेस, जब न्यूबॉर्न बेबी होता है इसमें इसोफेजियल एट्रेसिया को डायग्नोज करने के लिए बच्चे के माउथ से स्टमक तक इस यूरेथ्रल कैथेटर को 4 नंबर का यूरेथ्रल कैथेटर जो है वो बच्चे के मुंह के ज़रिए ओरल कैविटी और ओसोफेगस से होते हुए स्टमक तक इंसर्ट करते हैं। अगर ओसोफेजियल एट्रेसिया होगा तो ये ट्यूब स्टमक तक नहीं जा पाएगा। दूसरा है, इट मे बी यूज्ड एज ए ऑक्सीजन कैथेटर और इसका इस्तेमाल कोलेडोको लिथोटोमी के प्रोसीजर में फ्लशिंग करने के लिए बाइल डक्ट को, जिसके लिए हम नॉर्मल सलाइन का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो स्मॉल स्टोन्स बचे हुए हैं या इन्फ्लामेटरी स्लज मौजूद है वो वॉश आउट हो जाए, इसलिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलरली वैगोटोमी जब की जाती है तो एक कैथेटर को पास करते हैं अराउंड द इसोफेगस ताकि ट्रैक्शन के ज़रिए हम इसोफेगस को खींचें एक तरफ और उसके ज़रिए हमें वैगस नर्व क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाए, दिख जाए। तो हम क्या करते हैं, अगर आप सपोज करते हो दिस इज ओसोफेगस, तो ओसोफेगस के अराउंड में इस रबर कैथेटर को इस तरह से रैप करके एक डायरेक्शन में हम ट्रैक्शन देते हैं, खींचते हैं, जिसकी वजह से यहाँ जो मौजूद वैगस नर्व होती है वो हमें क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाती है। इसी तरह से अगर किसी एब्सेस कैविटी को डीप सीटेड एब्सेस कैविटी है उसको इरिगेट करना है तो उसके लिए भी हम इस कैथेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दीज आर सम नॉन यूरोलॉजिकल यूजेस ऑफ these simple rubber catheter. So that's all for today.